सर मेरा नाम सत्यम चतुर्वेदी है और अच्छा मैं जी। CHSL 2018 का एस्पिरेंट हूँ और मेरा ये डीबी मेरा जो इलाहाबाद रीजन में CR रीजन में रहा था इलाहाबाद में पापामू के पास ओके 7 तारीख ओके। को बैच नंबर 3 में। अच्छा, तो इलाहाबाद में है आपका। ठीक है। हाँ, कल हो चुका है मेरा। ठीक है, तो कल था। हम्म, तो बताइए आप कौन सी शिफ्ट में था आपका एग्जाम। मेरा शिफ्ट थी 2 बजे की। 2 बजे की शिफ्ट में था। बैच नंबर अच्छा, 3 था मेरा। तो हाँ, हम धीरे धीरे आते हैं पूरे प्रोसेस पे। हम्म, तो वहां पे आप टाइम से पहले पहुंच गए थे। हाँ, मैं वहाँ टाइम से पहले पहुंच गया था। मैं बिफोर 2 आवर्स पहले पहुंच गया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो वहां पे सबसे पहले आपको कैसे प्रोसेस, एंट्री से बताइए आप, क्या रहा। आ, जब जैसे ही मेरा टाइम पास में आया तो हम लोग एक हॉल में गए, सारे बच्चे वहाँ हॉल में इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो बैग वगैरह सबमिट हुआ वहाँ पे। फिर उसके बाद एक नीचे से एक सर आए, या फिर जो एक स्टाफ कह सकते हैं, कि वो आए और उन्होंने बोला कि मैं टिकट नंबर बोलूंगा तो आपको अपना टिकट नंबर सुनना है। और मैं उन बच्चों को बुला रहा हूँ, ये इन्होंने बोला कि इस टिकट नंबर से लेके इस टिकट नंबर तक के सारे बच्चे लाइन लगा लें, वो नीचे चलेंगे मेरे पीछे। तो सर हम अच्छा, लोगों का पहले नंबर पे आ गया था, तो हम लोग से लाइन लगा के खड़े हो गए थे और सर जैसे ही चले तो हम लोग उनके पीछे पीछे पहुंचते हुए नीचे पहुंच गए थे। तो उन्होंने डायरेक्ट आपको टिकट नंबर बताया। हाँ, जैसे उन्होंने कि कहा था। अदर्स अदर्स रीजन में बोर्ड नंबर होता है, तो यहाँ पे कुछ बोर्ड नंबर दिया है या डायरेक्ट बुला लिया आपको। नहीं नहीं, हमारा क्या, हम लोगों को ये बोला कि टिकट नंबर इसका 941 to 960 के बीच में जिनका टिकट नंबर है वो लोग लाइन लगा के नीचे आ जाइए। अच्छा, तो आपका हाँ एडमिट कार्ड पे जो टिकट हाँ नंबर लिखा हुआ था हाँ उसके हाँ बेसिस पे ही बुला लिया आपको। हाँ हाँ हाँ, उसके बेसिस पर उन्होंने बुलाया था नीचे। ओके ओके, ठीक है। तो जैसे फिर। हम लोग नीचे पहुंचे थे तो वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके थे। तो बस उसके बाद यहाँ पे सामने 2 टीचर बैठे हुए थे, जिन लोगों का टीचर क्या स्टाफ होगा उनका SSC का। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर लड़का बैठा हुआ था, सर बैठे थे वहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो वहां पे फिर आप 10 लोग एक साथ चले गए थे। नहीं नहीं, 20 20। 20 लोग बीस चले लोगों गए को एक साथ। हाँ, 20 लोगों को बुलाया गया था। ब्लॉक नंबर 6 यानी रूम बने हुए थे सब, 1 2 3 4 5। तो ब्लॉक अच्छा, नंबर 6 में हम लोगों को बैठा दिया गया था। तो अच्छा वेट ही कर रहे होंगे फिर, जैसे एक एक बार में तो एक ही कैंडिडेट जाएगा ना, वहां पे दो ही तो बंदे होंगे जांच करने वाले। हाँ, नहीं, वहाँ पे दो जो सर थे बैठे थे, तो वो एक एक बंदे को खुद बुला रहे थे। मतलब एक ओके, बंदे को वो बुला रहे थे, एक बंदे को वो बुला रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ठीक है, वहां पहुंच गए। अब वहां पे क्या रहा प्रोसेस वहां का, वहां बताइए। पे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो उन्हें एक पेज दिया था जिसमें वो लाइंस लिखी हुई थी, हिंदी और इंग्लिश वाली। तो इंग्लिश में उसको अच्छा इंग्लिश में लिखना था, हिंदी वाली हिंदी में लिखना था। दोनों ही लाइनों को कंप्लीट करना था। तो उन्होंने टाइम दिया था, 5 10 मिनट आप लोग जल्दी जल्दी इसको फिल कर दीजिए। तो जैसे ही बच्चों के फिल हो गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक हाथ में ये फॉर्म, इसके पीछे प्रेफरेंस फॉर्म, इसके पीछे आपका हाई स्कूल एंड उसका सर्टिफिकेट अगर हो, या ट्वेल्थ ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, एंड कोविड वाला जो फॉर्म होता है वो, एक हाथ में ये चीज आप पकड़ लीजिए। एक हाथ में आप ओरिजिनल मार्कशीट 10th की और उसका सर्टिफिकेट अगर हो, अगर ट्वेल्थ ट्वेल्थ की मार्कशीट एक हाथ में ये पकड़ लीजिए, और एक फोटो और अपना पेन लेके आइएगा जब हम बुलाएं आपको। अच्छा, तो आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ था वो फिल कर लिया सारा, हाँ और उसके बाद सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑर्डर में जचा लिया, और हाँ आपको वेट करने के लिए बोला गया। हाँ अच्छा, हाँ। ठीक है। फिर आगे बताइए सर। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैं अपने डॉक्यूमेंट लेके पहुंचा वहां पे, तो उन्होंने बस डॉक्यूमेंट मेरे जो थे उसको पंच किया, एक साथ उन्होंने लगा दिया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे और कहा यहाँ आप फोटो पेस्ट कर दीजिए। मैंने फोटो पेस्ट किया और कहा यहाँ सिग्नेचर कर दिया, मैंने सिग्नेचर किया। उसके बाद कह दिया कि जाइए आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। तो उसी ओके। क्रम से वो एक एक बच्चों का करते चले जा रहे थे। और वहां पे जो अटेंडेंस सीट थी तो वो बच्चों को दे दी थी कि आप लोग अपना साइन करिए और उस पे दोनों पेजों पे साइन करिए और अब पीछे फॉरवर्ड कर दीजिए। इस टाइप से वो चल रहा था अटेंडेंस सीट। तो अच्छा, अटेंडेंस सीट उन्होंने अच्छा ऊपर ही वहीं पे सर्कुलेट कर दी थी हाँ, आपके। वहीं पे सर्कुलेट कर दिया, आप लोग साइन करके अपने पीछे वाले को फॉरवर्ड कर दीजिए, तो वो पीछे ओके, वाले कर देगा इस टाइप ठीक से। है ठीक है। ठीक है, आप बताइए, अब जब आपको बुलाया तो कैसे उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया। सर वहाँ पे दो स्टाफ थे, तो उनमें से एक जिसके पास मेरा गया था, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया और बस नॉर्मल कुछ ऐसे बिल्कुल ना कुछ पूछा ना कुछ, बस डॉक्यूमेंट देखने के बाद उन्होंने कहा ठीक आपका हो गया, आप सीट पे जाके बैठ जाइए। लेकिन जो बगल वाले स्टाफ था वो टीचर वैसा देख रहे थे कि एक एक स्पेलिंग वो मैच कर रहे थे, जो कमीशन कॉपी जिन्होंने Tier 1 में जो लिखा था उसकी। क्योंकि मैं जब अपने करा रहा था तो मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, तो उसका स्पेलिंग में वाई उसने पता नहीं कैसे बनाया था, या 8 जो नंबर अल्फाबेट वगैरह है उसमें थोड़ा सा मिसमैच था।
तो वो काफी गौर से देख रहे थे उस चीज को। तो वो जैसे उसमें थोड़ा सा उन्हें सस्पिशियस लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे साथ आइए, मेरे पीछे आइए। तो वो उसको एक कोई अदर स्टाफ होंगे उनके पास ले गए थे सर उसको। अच्छा, तो आप बता रहे हो कि जो अभी कुछ दिनों से पहले भी काफी लोगों ने शेयर किया था कि जो टायर वन टायर टू उनकी डिटेल्स और हैंड राइटिंग्स को वो हाँ जांच रहे हैं ताकि कोई बंदा ऐसा ना हो जो फर्जी कैंडिडेट्स हो। हाँ हाँ हाँ, यस सर। अच्छा, तो वो अच्छा वो स्पेलिंग वगैरह चेक करें कि पिछले हाँ टाइम आपने कैसे लिखा था, इस टाइम आप कैसे लिख रहे हाँ हाँ हाँ, तो आपका हो। ये थोड़ा ओके। सा नंबर में आपने 4 कैसे बनाया था पिछली बार, और यहाँ पे कैसे था ये एड्रेस में क्या, ये वाई आपका कैसे बना, तो ये सब चीजें पूछी। फिर उसको बाहर ले गए थे जब अदर स्टाफ के पास, वहाँ पे उनसे बातचीत हुआ, तो फिर वो थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया था। ओके, तो कुछ बताया उन्होंने वहां वो क्या करवाते हैं वहां पे? वहां पे ये बोल रहे थे कि वहां पे इसका दोबारा थंब इम्प्रेशन होगा, और लिखवाने का उसे बोला था कि आप दोबारा लिखिए, और मतलब एक दो बार लाइन और लिखिए, मतलब इस टाइप से दोबारा लिखवा के उसको देख रहे थे कि यहाँ पे मतलब इसका ऐसे ऐसी लिख रहा, सही लिख रहा है कि मतलब कि बना के लिख रहा है कि, या मतलब उसका सेल्फ चेकिंग हो रही थी मतलब। अच्छा, तो उसकी जो हैंड राइटिंग की जांच उन्होंने अच्छे हाँ से की, हाँ वापस से हाँ और भी कुछ लिखवाया होगा उससे। हाँ हाँ ओके, मे बी उनको अगर डाउट क्लियर होगा तो उसको वापस भेज दिया होगा। हाँ, अगर उनका डाउट क्लियर हो गया होगा तो उन्होंने कहा ठीक है तो आप जाइए इस टाइप से। अच्छा अच्छा, चलो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। अब मुझे ये बताइए, आपकी कैटेगरी कौन सी है? मेरी यूआर है सर। अच्छा, तो आपकी यूआर तो सर्टिफिकेट्स का तो कोई इश्यू रहा नहीं होगा नहीं, आपका। अच्छा, वहां तो पे जो सर्टिफिकेट थे और बच्चों के जो देख रहे थे वो स्टेट का सेंट्रल का मांग रहे थे सर वो। हाँ, वो एक्चुअली एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में भी स्टेट की जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर के लिए ही बोला गया है। हाँ तो हाँ, शायद जो जिनका स्टेट का था उनके साथ क्या कर रहे थे वो लोग? कुछ नहीं सर, अगर स्टेट का था तो भी देख ले रहे थे, लेकिन सेंट्रल का, गैस सेंट्रल का हो आपके पास तो दिखा दीजिए, वो लाइएगा। अच्छा, हाँ। तो उस केस में शायद उनको प्रोविजनल स्टेटस दे रहे होंगे वो, नहीं, क्योंकि उसमें ये हम कराने के बाद जब वो फाइल उन्होंने चेक कर लिया था, फिर वो जो सर बैठे हुए थे डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो सब रेफरेंस फॉर्म भर रहे थे, तो फाइलें वहाँ उन्होंने फॉरवर्ड कर दी थी। फिर उन्होंने 1 बाई 1 करके बुलाया था बच्चों को। तो जब उनके पास मेरा नंबर आया तो मैं उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन बताया। और उन्होंने पूछा कि आपके इंटर का परसेंटेज कितना है, तो मैंने वो परसेंटेज बताया। तो उन्होंने मुझे प्रेफरेंस फॉर्म वाला फॉर्म पकड़ा दिया, बोले कि आप प्रेफरेंस बोलिए मैं भरता हूँ। तो मैंने सर उस दिन पूरा प्रेफरेंस और फॉर्म ने बोल दिया। उसके बाद बोल रहे कि आपका ये 3 पेज का जो प्रिंट आउट था, उन्होंने वो पेजेस दिए, कहा इसमें आपका रोल नंबर, अपना नेम, मदर फादर का नेम, और ये सारी आप डिटेल वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपका सही है तो आप अपना सिग्नेचर और अपने नेम वगैरह लिख के, डेट तारीख डाल के आप उसको सबमिट कर देना जब आपको बुलाया जाएगा। अच्छा, तो आपको सारी डिटेल्स चेक कंप्यूटर करनी में वेरीफाई भरने करनी के है। बाद आपको जांच करने के लिए बोल रहे थे कि ये सही है कि या नहीं है। यस सर, यस सर। ओके, ये तो अच्छा हुआ आपको टाइम दे रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स का हमारे पास एक्सपीरियंस था कि उनको डायरेक्ट प्रेफरेंस फॉर्म के थ्रू ही भर दिया जा रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा। चलो ये तो चीज प्रेफरेंस अच्छी फॉर्म, रही आपके वहाँ पे। हाँ, प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद वो आपको देते थे कि आप इससे वेरीफाई कर लीजिए अपना, कि मतलब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका सही भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा रहा। तो उसके बाद क्या रहा फिर? उसके बाद कंप्लीट हो गया उस आपका? उसका कंप्लीट हो गया सर। उसका तो उन्होंने कॉल किया कि नेम बोला कि सत्यम चतुर्वेदी आप आइए, तो मैं गया। उनको वो जो कॉपी दिया था 3 पेज का जो चेक करने के लिए, उन्होंने कहा आपने अपने डिटेल वेरीफाई कर लिया, तो मैंने कहा यस कर लिया। उन्होंने इस पर टिक किया, और जो कहा एडमिट कार्ड आपने लेके आइए, तो जो एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था उसमें उन्होंने सील किया, और वहाँ पे आज का डेट और अपने सिग्नेचर वहाँ पे, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं। और उसमें जो 3 पेज का प्रिंट आउट था उसमें क्लियर लिखा था, क्लियर मतलब ओके प्रोविजनल नहीं ओके। था। और वहाँ पे ये बोल भी रहे थे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन सबका, मैं चाहता हूँ कि सबके बच्चों का डॉक्यूमेंट क्लियर हो, किसी का प्रोविजनल ना हो। मैं ये नहीं चाहता किसी का प्रोविजनल हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, बाद में परेशान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ सबका हम्म, क्लियर हो जाए। तो ये अच्छी बात बताई कि आपने वहां पे जो एसएससी अधिकारी खुद चाहते हैं कि बच्चे हाँ अपना सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से क्लियर करवाएं। हाँ। ये तो और अच्छी बात है। कोई सर नर्वस रहने की बात नहीं है वहाँ पे, बात काफी अच्छे से वो डील करते, काफी अच्छे से वो बोल रहे थे। कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि मतलब वहाँ पे बच्चे डर जाते कि पहुंच के अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बल्कि जो ग्रेजुएशन का इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है कि वो मांग रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो ग्रेजुएशन का सर उन्होंने कुछ नहीं बोला था। उन्होंने कहा था टेंथ, टेंथ का अगर मार्कशीट, और टेंथ का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो वो। अच्छा ग्रेजुएशन का उन्होंने कुछ ना डॉक्यूमेंट देखे थे, ना ही प्रिंट का वो जीरोक्स लिया, तो कुछ भी नहीं लिया था। यहाँ तक कि सर आइडेंटिटी कार्ड भी, जो पैन कार्ड और वो आधार कार्ड लेके गए थे ना, उनका जीरोक्स लिया ना ही इनको देखा था। ओके, तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया हमें डिटेल्स में सारी चीजें।
जो आगे वाले कैंडिडेट हैं उनको बहुत फायदा रहेगा। अब आप मुझे कुछ जरूरी बातें बताइए जो आने वाले कैंडिडेट्स को ध्यान में रखनी होगी। मे भी अगर अदर्स, आपको अगर अदर कैटेगरी वाले बंदे का भी पता है तो उनके बारे में बताइए कि इन चीजों का ध्यान रखें। अदर कैटेगरी का सर यही एक डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखिएगा, और जो ये जैसे सीआर रीजन का सर मुझे पता है कि क्योंकि ग्रेजुएशन उन्होंने नहीं मांगा था, लेकिन मेरे एक दोस्त है एनआर रीजन में शायद उसका हुआ था, तो बोल रहे थे कि मुझसे ग्रेजुएशन का भी फोटोकॉपी लिया गया था। तो सर मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप ग्रेजुएशन का लेके ही मत जाइए, मतलब आप लेके जाइए, अगर मांग ले तो ठीक है, नहीं मांगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। हाँ सर, ओके। बट टीचर के उस स्टाफ के सर के ऊपर डिपेंड नहीं कर कैसा मूड हो, वो क्या मांग रहे हैं। और जो मेरे स्टाफ था वहाँ पे, तो अगर उनके दिमाग में ना हो, अदर रूम में जो स्टाफ हो उनके दिमाग में हो वो मांग रहे हो, तो सर ये उन्हें कहने को हो जाएगा कि चैनल के माध्यम से कि वो आप किया था, एक्सपीरियंस शेयर किया तो उन्हें मना कर दिया कि नहीं ले जाइए, तो सर ये लॉस में हो जाएगा, कोई दिक्कत आ गई। नहीं तो मैं नहीं। तो ये कह रहा हूँ सर, आप ले जाइए, बच्चे जो भी हैं हाँ डॉक्यूमेंट ले जाइए, मांग ले तो दिखा दीजिए, नहीं मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये एक ऑप्शनल के तौर पे हमें ले जाना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। ओके। तो बस ये था कि लास्ट में ये बताइए आपकी अटेंडेंस कितनी रही वहां पे। सर मेरे रूम में कम से कम 20 बच्चों में से 18 बच्चे आए हुए थे, 2 absent थे। हाँ ओके। सर। तो और डीवी कराने में सर मैक्सिमम 45 मिनट लगा था, सारे बच्चों का, 20 बच्चों का डीवी 45 मिनट के अंदर उन्होंने खत्म कर दिया था, और सबके बच्चे बाहर निकल आए थे सारे के 20 सारे। बच्चों का सिर्फ 45 मिनट? हाँ, वाह। क्योंकि दो ये टीचर, दो स्टाफ सर जो थे वहाँ पे जल्दी जल्दी 5 मिनट में, जल्दी जल्दी 2 2 मिनट 3 3 मिनट में वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले सर थे, तो उन्होंने जल्दी प्रेफरेंस फॉर्म भर के, मतलब कंटिन्यूस वे में चल रहा था, कोई रेस्ट नहीं था, कोई टाइम टेकन नहीं था कि वो टीचर बहुत लगा रहे हैं या ऐसे कुछ कर रहे हो सर वगैरह, तो बहुत आराम से इजिली स्मूथली सब चीज हो गई थी। तो मुझे सुबह टू लगता है 45 पे अंदर गया और 3:30 पे बाहर आ गया। अच्छा, ये बहुत बहुत अच्छी बताया आपने। सीआर रीजन वाले शायद लकी रहेंगे इस मामले में कि उनका जो अधिकारी है वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज हाँ हाँ। कि यस बच्चे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के जाएं, और वो यस। भी इतने कम टाइम में। मैंने लगभग सभी जो रीजन है उनमें सबसे कम टाइम बताया आप। हाँ, वेरी गुड। और वहाँ पे जैसे मतलब जो पहले के बैच के बच्चे भी थे वहाँ पे, एक तो थे जिनका कोई इशू हो गया होगा, तो वो लोग भी बाद में मतलब उनको क्लियर करके ही भेज रहे थे। ये नहीं कि आपका नहीं हुआ तो आपका प्रोविजनल डाल दिया और आप चले जाइए। वो लोग भी रुके हुए थे, मतलब उनका प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया, उनका सब कुछ कराया, उनका भी मतलब किया, तो उन्हें क्लियर करके ही भेज रहे थे बच्चों को। ओके। तो ये आपने हमारे साथ जो जानकारी शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आपका यू मैं सो मच। नाम जानना चाहूंगा एक बार सर फिर। मेरा नाम सत्यम चतुर्वेदी है। ओके ओके, सत्यम जी, थैंक यू आपको हमारे साथ थैंक अपना डीवी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओके सर, बस ये मैं इसलिए एक्सपीरियंस शेयर किया सर कि ताकि आने वाले जो बच्चे इनके डीवी है तो उनके लिए कुछ थोड़ा सपोर्टिव हो जाएगा, थोड़ा जी सा बिल्कुल, जानकारी ये आपके चैनल आपका के माध्यम से। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत लोगों के काम आएगा, एक होप मिलेगी उनको कि चीजें वाकई में नॉर्मल है। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। बाय।